हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इस खूबसूरत आइलैंड में कई सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसका इस्तेमाल इंसान को किसी बीमारी से ठीक करने के लिए किया जाता है। इस देश के जंगलों में कई ऐसे जीव पाए जाते हैं जो यार रियली में कहीं और दुनिया में देखने को मिलते ही नहीं है। और ये एक ऐसा देश है जहाँ महिलाएं और पुरुष लगभग एक तरह के ही कपड़े पहनते हैं। एक समय पर यह देश फ्रेंच कॉलोनी का हिस्सा हुआ करता था और ये देश दुनिया के 2/3 से भी ज्यादा वनीला फील्ड्स का घर है। दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि अफ्रीका का खूबसूरत देश मेडागास्कर है। तो चलिए एक साथ चलते हैं खूबसूरत देश मेडागास्कर के सफर पर। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हाँ वही वाला बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि मेडागास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है और इस देश की कुल जनसंख्या 2,80,00,000 के आसपास है। आबादी के मामले में ये देश दुनिया के सबसे बड़े देशों की सूची में 51वें नंबर पर आता है और इस देश की राजधानी का नाम है अंटानानारिवो। और यहाँ पर आपको लाइफ यार दूसरे जगहों से बिल्कुल अलग मिलेगी। ये इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है और यहाँ पर आपको शाम का नजारा अलग ही किस्म का दिखाई देता है। इस शहर में खुलेआम लोग पार्टी करते हैं और शाम होते ही यहाँ का माहौल तो एकदम पार्टी टाइम जैसा हो जाता है। चलो लेट्स पार्टी एंजॉय, ऐसा हो जाता है माहौल यहाँ का। दोस्तों, मेडागास्कर को 1960 में आजादी मिली थी और उससे पहले तक वो फ्रांस के गुलाम हुआ करते थे। अब आजादी तो मिल गई लेकिन आज भी इस देश में फ्रांस का प्रभाव काफी साफ साफ नजर आता है। बहुत सी ऐसी चीजें इस देश में जिसे देखकर लगता है कि आज भी फ्रांस की हुकूमत है। यहाँ की मार्केट, यहाँ के लोग, सबके ऊपर फ्रांस का बहुत बड़ा प्रभाव है। मेडागास्कर सैकड़ों साल पहले अफ्रीका से अलग हो चुका है। यही वजह है कि इस द्वीप पर पाए जाने वाले ज्यादातर पौधे और जीव जंतु पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इस देश को पहले मालागासी के नाम से जाना जाता था और इस द्वीप पर रहने वाले लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। ये लोग बोर्नियो द्वीप से आए हैं जो अब ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच विभाजित है। दोस्तों, शायद ही आपको ये बात पता होगी लेकिन जरा गौर से सुनिएगा। मेडागास्कर और भारत का बहुत ही गहरा रिश्ता है। ऐसा कहा जाता है कि 88 मिलियन साल पहले मेडागास्कर भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। जी हाँ, मेडागास्कर ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आज दुनिया में कई सारे ऐसे लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं जिसके पीछे मेडागास्कर का बड़ा हाथ है। मेडागास्कर में एक ऐसा पौधा मिलता है जिससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी ठीक होती है। मेडागास्कर पेरीविंकल वो फूल है जिससे कैंसर से लेकर छोटी बड़ी कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाती है। इसके अलावा देश में कई सारे ऐसे पौधे उगते हैं जो कि संजीवनी बूटी की तरह है और लोगों की जान बचाते हैं। यस दोस्तों, मेडागास्कर आइलैंड को दुनिया भर में रेड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी लाल है और मिट्टी लाल होने का फायदा ये है कि तभी तो यहाँ पर खेती बाड़ी करना बहुत आसान है। यहाँ के लोगों के बीच में खेती करना बहुत पॉपुलर है। मेडागास्कर में तरह तरह के अनाज उगाए जाते हैं और इसे बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इस देश से कई तरह के चावल भी एक्सपोर्ट होते हैं। साथ ही साथ फूलों का भी बड़ा एक्सपोर्टर है ये आइलैंड और यहाँ से फ्लावर्स और फ्लावर ऑयल का बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट होता है। मेडागास्कर से सी फूड का एक्सपोर्ट दुनिया के तमाम देशों में किया जाता है। यहाँ से मछली और केकड़े का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जापान और चीन में किया जाता है। ये इस देश का सबसे बड़ा इनकम सोर्स भी है। यहाँ के ज्यादातर लोग इसी बिजनेस से जुड़े हैं और साथ ही साथ इस देश ने दुनिया को वनीला का स्वाद दिया। यस, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वनीला का और दुनिया में इस्तेमाल होने वाली कुल वनीला का 60% हिस्सा मेडागास्कर देश का ही होता है। क्या बात है यार। और दोस्तों, अगर आज हम वनीला फ्लेवर को एंजॉय कर पा रहे हैं तो वो सिर्फ मेडागास्कर की ही देन है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये देश सिर्फ वनीला का ही एक्सपोर्ट करता है। यहाँ से इसके अलावा कॉफी, चीनी, शेलफिश, सूती के कपड़े और पेट्रोलियम का भी निर्यात होता है। कई सारे लोग इस तरह के फैक्ट्री में काम करते हैं लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है। आज भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम करने के लिए काम ही नहीं है। दोस्तों, मेडागास्कर में बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो कि कहीं और नहीं मिलती हैं। देश के उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र में लाइमस्टोन का निर्माण होता है जो कि एक तरह का चूना पत्थर है। इस पत्थर को सिंगी नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये पत्थर कहीं और नहीं मिलते हैं इस देश को छोड़कर। हालांकि इस पत्थर को गैर कानूनी तरीके से यहाँ के स्थानीय लोग एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। आपको बता दें कि मेडागास्कर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के बच्चे हो या बूढ़े या फिर महिला हो या पुरुष सब एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं। यहाँ पर आपको सब एक ही जैसे कपड़े में मिलेंगे और दरअसल दोस्तों, यहाँ की संस्कृति ही ऐसी है कि यहाँ सब एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं। इस ट्रेडिशनल ड्रेस को स्थानीय भाषा में लांबा कहा जाता है। आपको बता दी कि मेडागास्कर के लोगों का दिल ना काफी साफ होता है। कहते हैं कि यहाँ के लोग भी बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि इस देश में सबसे कम बाहर से आने वाले लोगों को ठगा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्यार मिलेगा, ना कि आपको लूटने का काम किया जाएगा। ये भी एक रीजन है कि यहाँ पर टूरिस्ट की कमी कभी नहीं रहती है। मेडागास्कर देश को वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन माना जाता है हॉलीवुड की फिल्म शूटिंग करने के लिए। क्या आपको पता है कि इस देश के नाम पर ऑलरेडी फिल्म बन चुकी है? जी हाँ, 2005 में इस
इस फिल्म को रिलीज किया गया था और दर्शकों के बीच में ये फिल्म अच्छी खासी पॉपुलर हुई थी। खैर, आपको मौका मिले ना तो आप इस फिल्म को जरूर एक बार देखिएगा। दोस्तों, प्रकृति ने मेडागास्कर को सब कुछ दिया है। यहाँ ना तो पोल्यूशन की कोई समस्या है और ना ही पॉपुलेशन की, लेकिन फिर भी ये देश बहुत गरीब है। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार ही नहीं है और कई तो ऐसे भी हैं जो एक टाइम का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। बताइए क्या गरीबी है इस देश में। अब चूंकि इस देश में गरीबी है और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसे में मेडागास्कर के लोगों के बीच में अंधविश्वास बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर भूत प्रेत को बहुत ज्यादा माना जाता है। कई ऐसी चीजें की जाती हैं जिसे देखकर कोई भी इंसान जिसको कि यहाँ का कल्चर नहीं पता वो डर जाता है। यहाँ पर भूतों को पूजने की अलग ही परंपरा है और लोगों के बीच में ब्लैक मैजिक की बहुत मान्यता है। एक और बात जो कि ये बताने के लिए काफी है कि अभी भी इस देश को बदलने में बहुत समय लग सकता है, वो ये है कि मेडागास्कर में लाखों की संख्या में लोग HIV बीमारी से जूझ रहे हैं। अफ्रीका के बाकी देशों की तरह ही मेडागास्कर में भी तमाम तरह की बीमारी है, लेकिन इस देश में भी मेडिकल फैसिलिटी की कमी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बाकी देशों से कम। यहाँ पर कई सारे रिसर्च हॉस्पिटल्स हैं और हर 2000 आदमी के ऊपर यहाँ पर एक डॉक्टर होता है। और एक चीज जो इस देश में आने वाले टूरिस्ट को बहुत डराती है वो है यहाँ के मच्छर। वैसे तो मच्छर पूरे अफ्रीका में ही आतंक मचा कर रखते हैं, लेकिन मेडागास्कर ये किसी से कम नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ हर साल हजारों की संख्या में लोग मच्छरों के काटने से मारे जाते हैं। सोचिए, ये छोटे से मच्छर बड़े काम कर रहे हैं यार। तो दोस्तों, जो भी हो इस देश में घूमने का प्लान बनाए तो भैया याद रखना, मच्छर यहाँ पे बहुत जानलेवा होते हैं। दोस्तों, मेडागास्कर देश की महिलाएं काफी ज्यादा मेहनती होती हैं और यहाँ के पुरुषों के मुकाबले तो बहुत ही ज्यादा। इस देश की महिलाएं ही सारा काम करती हैं और यहाँ की महिला मछली पकड़ने से लेकर कंपनी में काम करने तक हर तरह से अपने परिवार की मदद करती हैं। लेकिन जो पुरुष होते हैं वो नशे के आदी हो चुके हैं और ये ज्यादातर समय अपना नशा करने में ही बिता देते हैं। दोस्तों, ये देश खाने पीने का ना बहुत शौकीन है। मेडागास्कर में नॉनवेज खाने का भंडार है यार। अगर आपको रेड मीट खाने का शौक है तो आप आंख बंद करके यहाँ पर दुनिया का सबसे बढ़िया रेड मीट खा सकते हो। यहाँ के लोग शौक से बकरे का मांस जंगल में ही पकाते हैं और मजे लेकर खाते हैं। इसके अलावा मेडागास्कर का एक डिश बहुत ही फेमस है जिसे राइस बॉल कहा जाता है। इसे चिकन के साथ बनाया जाता है। राइस को बॉल के शेप में बनाया जाता है और इसके बाद चिकन के साथ रोल किया जाता है। लोगों के बीच में ये राइस बॉल बहुत ही पॉपुलर है। तो अगर आप मेडागास्कर जाओ तो यार ये राइस बॉल को टेस्ट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और अगर आपको नारियल से प्यार है तो यार यकीन मानिए ये जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर आपको नारियल से बनी हुई बहुत सारी चीजें खाने को मिल जाएंगी। मेडागास्कर के लोग ना बड़े ही साहसी माने जाते हैं। यहाँ पर मोरांगी नाम का एक खेल खेला जाता है और इस गेम में एक बड़े से फाइट क्लब में बिना किसी हथियार की मदद से हाथों से लड़ना होता है और ये लड़ाई तब तक चलती है जब तक कि कोई एक उठने लायक ना बचा हो या फिर उसने खुद ही हार मान ली हो। अब दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश को लीमर कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ पर आज के दिन में करीबन 50 से 100 लीमर की अलग अलग तरह की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इसकी कुछ प्रजातियों का अभी हाल ही में पता लगाया गया है और साथ ही साथ यहीं पर एक ऐसा जीव मिलता है जो दुनिया के किसी और जगह में नहीं मिलता। फोसा नाम का ये जीव एक पतला लंबी पूंछ वाला बिल्ली जैसा स्तनपाई है जो मेडागास्कर में ही पाया जाता है। चूंकि इस देश में बहुत जंगल है और यहाँ पर पानी की कमी नहीं है, इसीलिए इस देश में सबसे ज्यादा बंदर मिलते हैं। इसे आप कंट्री ऑफ मंकी भी बोल सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 100 से ज्यादा तरह के बंदर होते हैं। मेडागास्कर के सांप भी दुनिया भर में मशहूर हैं और यहाँ पर पाए जाने वाले 80% सांप यकीन मानिए बहुत जहरीले होते हैं। फंस गया कोई इनके चक्कर में तो फिर समझो गया। मेडागास्कर जाए ना तो जरूर इनसे बच के रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं उन जगहों के बारे में जहाँ आप मेडागास्कर में घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आप इस देश में जाएं तो एवेन्यू ऑफ द बाओबाबा यहाँ पर जरूर विजिट करें और ये यहाँ का सबसे बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। जाने के बाद आपको पता लगेगा कि आप किसी दूसरी ही धरती पर आ गए हैं। इसके अलावा राजधानी जो मैंने आपको बताया वो वाकई में देखने लायक जगह है। आप यहाँ के सिंगी ऑफ बेमराहा विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ आपको कुदरत का ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जो शायद ही कहीं और आपने देखा होगा। ये नेचुरल पार्क विशाल और नुकीली चट्टानों से बना हुआ है जो 5 मिलियन साल पहले ढली थी। इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया। आपको मेडागास्कर में घूमने के लिए ज्यादा पैसों को खर्च करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है भाई। साथ ही साथ ये एक सुरक्षित देश भी है जहाँ आप बिंदास घूम सकते हैं। मेडागास्कर में कुल अपराध दर कई अन्य अफ्रीकी देशों की तुलना में काफी कम है। मेडागास्कर घूमने के लिए सबसे बढ़िया समय सितंबर से अक्टूबर का महीना होता है और इस समय मौसम बहुत ही लाजवाब रहता है। तो दोस्तों, ये था बहुत ही खूबसूरत देश मेडागास्कर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आज के वीडियो में आपको मेडागास्कर की कौन सी बात अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आप गए हो मेडागास्कर, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।